बनके बाबा मुरली वाले। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई हो। ओम शांति। आज 4 जून 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में खिवैया बाबा ने स्मृति दिलाई कि तुम अभी आस्तिक बन गए हो। तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। अब तुम बच्चे जानते हो, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। कलयुग पतित दुनिया पूरी हो, फिर सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होती है बाप के द्वारा। जिस बाप को तुम याद करते हो, हे पतित पावन आओ, हे खिवैया हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाओ। बापू गांधी भी कहते थे, पतित पावन सीताराम, हे राम सब आत्मा सीताओं को पावन बनाओ। तो बाबा कहे, तुम सब आत्मा हो सीताएं भक्तिया, भगवान एक राम निराकार है। वह जब आए तब आकर पतितों को पावन बनाए। यह कोई पानी में स्नान करने की बात नहीं है। यहाँ बाबा ज्ञान स्नान कराते हैं जिससे पावन बनते हैं। और सुख घनेरे पाने के लिए कहा कि गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घनेरे। बच्चे कहते हैं, बाबा तुम्हारे इस राजयोग के सीखने से सुख घनेरे मिलते हैं। तो बाबा कहे, तुम बच्चे यहाँ आते ही हो बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए। बाबा कहे, अब मैं तुमको राजयोग सिखलाई, मनुष्य से देवता पतित से पावन बनाता हूँ। फिर विशेष नशा और स्मृति दिलाते कहा कि तुम बच्चे बाबा के मददगार बन, अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो, फिर तुम स्वर्ग के मालिक बनने के लायक बन जाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। फिर शिव कहो व रुद्र कहो एक ही बात है। और साथ में बाबा कहे, यज्ञ भी तब रचा जाता है जब उपद्रव होते हैं। अभी देखो कितने उपद्रव होते रहते हैं। अभी बाप आकर विश्व में सुख शांति स्थापन करने के लिए यह ज्ञान यज्ञ रचते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। आज मुरली से प्रश्न है, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है। उत्तर में कहा, सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, यह एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भगत हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है अपने सभी भक्तों को मुक्ति जीवन मुक्ति देने। आज मुरली में गीत बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। यह किसकी महिमा सुनी बच्चों ने? बाबा कहे, यह जो गीत गाते हैं ना, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं, अगम निगम के भेद खोलने वाला कोई और नहीं। बाबा कहे, गाया जाता है ऊंचते ऊंच भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है। वही इस सारी रचना का रचयिता है। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है अपनी रचना का। पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते हैं और फिर उनसे रचना रचते हैं। 5-7 बच्चे पैदा करते हैं, उनको कहा जाएगा रचना। बाप ठहरा रचयिता, वह हद के रचयिता ठहरे। यह भी बच्चे जानते हैं, रचना को रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। मनुष्य को 2 बाप तो होते ही हैं, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। बच्चों को समझाया है ज्ञान और भक्ति अलग अलग हैं। फिर है वैराग्य। इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कलयुग में बैठे हुए हैं। है तो सब बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है जो सारी दुनिया का रचयिता है। लौकिक बाप होते भी उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में लौकिक बाप होते पारलौकिक बाप को कोई याद नहीं करते, क्योंकि है ही सुखधाम। उस पारलौकिक बाप को दुख में याद करते हैं। यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है।
बाबा कहे अभी यहाँ पारलौकिक बाप आकर मनुष्य को पढ़ाकर समझदार बनाते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हैं, सुखी बनाते हैं। बाबा कहे भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को भी नहीं जानते हैं, कहते भी हैं परम पिता परमात्मा, हे गॉड फादर, हे दुख हरता सुख करता, फिर कह देते सर्वव्यापी। पत्थर में कण कण, कुत्ते बिल्ली सब में हैं। परमात्मा बाप को गाली देने लग पड़ते हैं। तुम बाप के बने हो तो हो गए आस्तिक। तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी बाप के साथ विपरीत बुद्धि है। अब तुम जानते हो, क्या जानते हैं? महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5000 वर्ष बाद कलयुगी पतित पुरानी दुनिया पूरी हो, फिर सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होती है बाप के द्वारा। जिनको ही याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, हे खिवैया हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाओ। गांधी भी गाते थे पतित पावन सीताराम, हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ। तुम सब हो आत्मा सीताए भक्तिया, वह शिव बाबा है भगवान, उनको सब याद करते हैं, वह तुमको पतित से पावन बना रहे हैं। बाबा कहे जिनको सभी आत्माएं सभी भक्तियां याद करते आए, अभी वह तुम्हारे सन्मुख हैं और सन्मुख आकर तुमको पावन बनाते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा कहे तुमको कहाँ भी धक्के नहीं खिलाते हैं। ऐसे नहीं कहते तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पर जाओ, नहीं, यह नदियाँ कोई पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ज्ञान का सागर बाप है। सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते हैं, पुकारते हैं बाबा को, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ। बाकी पानी की नदियाँ तो सारी दुनिया में है, वह थोड़े ही पतित पावनी है। पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है। वह जब आए तब आकर पावन बनाए। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। बाबा कहे भारत की महिमा बहुत भारी है, क्योंकि भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है और स्वयं भगवान भी गति सदगति करने के लिए भारत में आते हैं। बाबा कहे शिव जयंती भी यहाँ गाई जाती है। सतयुग तो है पावन दुनिया, उनमें देवी देवता रहते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है, देवताओं की महिमा गाई जाती है। कौन सी? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। चंद्रवंशियों को 14 कला कहेंगे। फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं। बाप आकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाई, शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। फिर 84 का चक्र लगाई, सीढ़ी उतरते हैं। 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए होंगे। मुख्य है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता, श्रीमद् भगवत माना भगवान की गाई हुई। परंतु भगवान किसको कहा जाता है, यह भी पतित मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक निराकार शिव ही है, परंतु वह कब आया यह कोई नहीं जानते। बाप आपे ही आकर अपना परिचय देते हैं। बाबा कहे ड्रामा में जब मेरा पार्ट आता है तो मैं आपे ही आता हूँ, अपना परिचय भी देता हूँ और सर्व की सद्गति करता हूँ। बाबा कहे अब देखो यह बच्चे और बच्चियाँ दोनों बाबा के हैं। गाया भी जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपाते सुख घनेरे। तुम्हारे से इस राजयोग सीखने से सुख घनेरे मिलते हैं। तुम यहाँ आते ही हो बेहद के बाप से स्वर्ग के 21 जन्मों का वर्षा पाने। अब शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, रावण भी भारत में ही दिखाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। शिव हमारा बेहद का बाप है, यह एक भी नहीं जानते, सिर्फ शिव की पूजा करते रहते हैं। जब सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है तब बाप आते हैं। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, भारत में ही सतयुग था, भारत में ही अब कलयुग है। अर्थात बाबा कहे सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक का पार्ट भारत में चलता है और खंड बीच बीच में आते हैं। बाबा कहे बाप समझाते हैं पहले पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। अब मैं तुमको राजयोग सिखलाई, मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाता हूँ।
भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात, ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ दिन में जाते हो, अर्थात सतयुग में जाते हैं, सुख में जाते हैं। इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है। बरोबर महाभारत लड़ाई है। बरोबर इस महाभारत लड़ाई के बाद ही भारत स्वर्ग बन जाता है। अनेक धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होती है। तुम बच्चे बाबा के मददगार बन आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तुम स्वर्ग के मालिक बनने लायक बन जाएंगे तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। कई बच्चे पूछते रहते हैं ना, बाबा विनाश कब होगा? तो बाबा कहे तुम बच्चे जब स्वर्ग के मालिक बनने के लायक बन जाएंगे तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। बाबा कहे यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। फिर शिव कहो व रुद्र कहो, कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता। बाबा कहे सतयुग में यज्ञ होते नहीं। यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव होता है, अनाज नहीं होगा व लड़ाई लगेंगी तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। तो बाबा कहे अभी भी वह समय आ पड़ा है, तो इसलिए शिव बाबा आकर महायज्ञ की स्थापना करते हैं, जिसमें जब सारी पुरानी आहुति डालेंगे तब विश्व में शांति होंगी। बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो विनाश होने बिगर तो भारत स्वर्ग बन न सके। भारत माता शिव शक्ति से न गाई हुई है, वंदना पवित्रता की ही की जाती है। तुम माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है, क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया है। बाबा वंदना कर रहे हैं जो आत्माएं पवित्र बनकर श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाते हैं, उनकी ही वंदना करते हैं और उनमें विशेष माताओं की वंदना करते हैं, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। बाबा कहे अब बाप कहते हैं मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए अब यह एक जन्म पवित्र बनो और बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। यह कोई नई बात नहीं। कल्प कल्प हर 5000 वर्ष के बाद यह चक्र फिरता रहता है। नर्क से स्वर्ग बनता है। पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई थी। अब फिर से तुमको समझाता हूँ। मैं परमपिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूँ। यह शरीर जिसका हमने आधार लिया है यह कोई भगवान नहीं है। मनुष्य को देवता भी नहीं कहा जाता, तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं? बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। ऊपर कोई जा नहीं सकता। सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं, खुद भी पतित बनते जाते हैं। तब बाप कहते हैं उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। यह है रावण राज्य। बाबा कहे रावण राज्य में कोई भी रास्ता दिखाएगा तो पतित होने के कारण कोई सुख का रास्ता तो हो नहीं सकता। बाबा कहे तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो, धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा। तुम ब्राह्मण बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। बाप है ही दो, एक निराकारी बाप, एक साकारी बाप। वर्षा मिलता है साकारी बाप से साकारी बच्चों को, और फिर निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है निराकारी आत्माओं को। अब तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं कि मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा लेने आए हैं। विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से, कोई हथियार आदि नहीं है। तो बाप से योग लगाई विक्रम विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। अब अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। वहाँ सतयुग में अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे आए हो श्रीमत पर चल बेहद के बाप से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनने। यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। बाबा कहे अभी जो मैं आकर ज्ञान देता हूँ यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, यह तो भगवान की श्रीमत है। बाबा कहे दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनके हाथ में फिर शास्त्र देते हैं। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के
आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा हूँ। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। गाते भी हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में अज्ञान होता नहीं, वह सचखंड था तो भारत हीरे जैसा था। हीरे जवाहरों के महल बनते थे, अभी तो मनुष्य को पूरा खाने के लिए भी नहीं है। अंडरलाइन। बाबा कहे आत्मा जब सचखंड में थी, अर्थात सच्चा सोना थी, पावन थी, सतो प्रधान थी, तो सर्व खजानों से भरपूर थी, हीरे जवाहरतों के महल थे। अब बाबा कहे जब आत्मा पतित बन गई है तो सब खजाने खाली हो गए हैं, मनुष्य को खाने के लिए भी नहीं है। बाबा कहे इन साल्वेंट विश्व को फिर साल्वेंट कौन बनाए, यह बाप का ही काम है, बाप को ही तरस पड़ता है। कहते हैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ, नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाता हूँ। भक्तों का रक्षक है ही बाप, तुमको रावण की जेल से छुड़ाई सुखधाम में ले जाता हूँ। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। ब्रह्मा का नाम भी बाला है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे और कोई रास्ता नहीं पतित से पावन बनने का, याद से ही खाद भस्म होंगी। बाबा कहे सोनार लोग जानते हैं सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है, उसमें चांदी तांबा लोहा डालते हैं। तुम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती है, तमो प्रधान बन पड़े हो, अभी फिर सतो प्रधान बनना पड़े तब सतयुग में जा सके। अर्थात जो अवस्था सतयुग में थी वैसी अवस्था फिर बनाने से फिर सतयुग में जा सकेंगे, अर्थात संपूर्ण सतो प्रधान। बाबा कहे बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो तो तुम स्वर्गपुरी के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, अब रावणपुरी है, फिर विष्णुपुरी बनेंगी जरूर। साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हूँ, तब ही कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बाबा कहे जब धर्म ग्लानि का समय होता है तब मैं सबका उद्धार करने आता हूँ। यह भारत की ही बात है। सर्व का सद्गति दाता मैं एक बाप शिव हूँ। शिव रुद्र सब उनके ही नाम हैं, अथा नाम रख दिए हैं। बाबा कहे कर्तव्य अनुसार अथा नाम रख दिए हैं, लेकिन बाप कहते हैं मेरा असली नाम तो एक ही है शिव। मैं शिव हूँ, तुम सालिग्राम बच्चे हो। बाबा कहे तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। दूसरा पॉइंट, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। आज का वरदान है आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूरत भव। स्पष्टीकरण है जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूरत स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूरत आत्मा समझकर चलते हैं वह अकाले मृत्यु से अकाल से सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। आज बाबा ने विजयी अकाल मूरत बनने से प्राप्ति बताई कि जितना अपनी आत्मिक स्मृति में रहेंगे
उतना अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से, मानसिक चिंताओं से, मानसिक परिस्थितियों से दूर रहेंगे। कब? जब अपनी ओरिजिनल आत्मिक स्थिति में रहेंगे। आज का स्लोगन है, कोई भी बात जो बार बार फील करता है वह फाइनल में फेल हो जाता है। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। महावाक्यों का सार है, मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं। मम्मा कहे, यह जो साक्षात्कार में जाना होता है तो इसकी फिलॉसफी भी बहुत महीन है। यह अंतःवाहक शरीर से जाकर घूम आते हैं। जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना, तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा, वो घूमकर फिर वापस लौट कर आएगा ना। तो यह भी आत्मा इस बॉडी से निकल अंतःवाहक शरीर से सैर करने जाती है। थोड़े समय के लिए इनकी आत्मा उड़ता पंछी है। यह परमात्मा का काम है जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराते हैं। जैसे रात को हम शरीर से न्यारी आत्मा हो सुख पथ अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं, तो उसी समय शरीर शांत है तो देह और देह के धर्म भूल जाते हैं। परंतु ऐसे नहीं, कोई शरीर मर गया है, फिर जब जागृति आती है तो उस रात के सपने की अवस्था का वर्णन कर सुनाते हैं। वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से, परमात्मा की दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। फिर जब ध्यान से उठते हैं तो वो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन कर सुनाते हैं कि हम यह देखकर आए। तो वह स्वप्न रजोगुण तमोगुण भी होता है। यह ध्यान फिर सतोगुण अवस्था है। तो ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है, मगर शरीर की वासना गुम हो जाती है। जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की सूध बूध भूल जाती है। देखो, जब डॉक्टर कोई अंग को डेड कर देते हैं तो इंजेक्शन लगाकर डेड करते हैं, परंतु और इंद्रियां तो चलती हैं। तो ध्यान में भी इसी तरह से है कि आत्मा कोई उड़कर सैर कर आती है, परंतु शरीर मर नहीं जाता। अब यह रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है, न कि मनुष्य आत्मा में। मम्मा ने बहुत सुंदर गुह्य राज को स्पष्ट किया कि आत्मा साक्षात्कार कैसे करती है। एग्जाम्पल दिया कि जैसे मनुष्य स्वप्न देखता है तो शरीर जागृत अवस्था में नहीं होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह डेड हो गया, नहीं, वह मन बुद्धि से दिव्य दृष्टि के आधार से स्वप्न की अवस्था में जाता है। और ऐसे ही मम्मा कहे, डॉक्टर लोग भी जब ऑपरेशन करते हैं तो किसी पर्टिकुलर अंग को डेड कर देते हैं, तो उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य मर गया, लेकिन उसकी चेतना नहीं रहती है। ऐसे बाबा कहे, यह साक्षात्कार है। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। आज हर्षित रहने के लिए कहा कि सदा हर्षित रहने वालों का यादगार विष्णु के रूप में दिखाया है। विष्णु क्षीर सागर में आराम से लेटा हुआ ज्ञान का सिमरण कर हर्षित हो रहा है। तो हर्षित रहने का साधन है ज्ञान का सिमरण। जो जितना ज्ञान का सिमरण करते हैं वह उतना ही हर्षित रहते हैं। कोई भी परिस्थिति उनकी हिम्मत उमंग उल्लास को कम नहीं कर सकती। वे सहनशीलता की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज पार कर लेते हैं। बाबा कहे, जो हर्षित रहते हैं वो जीवन में कैसी भी परिस्थिति आती है, हिम्मत उमंग उल्लास के साथ वह सहज पार कर लेते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।